आज हम अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें जांच करना है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण का मानक रूप ज्ञात होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² धन bx धन c बराबर 0 होता है, जहाँ पर a बराबर नहीं है 0 के तथा a b c वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या यानी 1 2 3 तथा द्विघात समीकरण में चर की उच्चतम घात 2 होती है। अब हम प्रश्न 8वां सॉल्व करेंगे। तो इसमें x ऋण 2 की घात 3 सर्वसमीका a ऋण b की घात 3 जैसी है, जिससे हम a की घात 3 ऋण 3a² b धन 3ab² ऋण b की घात 3 लिखते हैं। तो यहाँ पे a का मान हमें 1 दिया है और b का मान ऋण 2। अब इधर की संख्या हम जैसे कि वैसे लिख लेंगे। x की घात 3 ऋण 4x² ऋण x धन 1 बराबर असर्व समीका में मान रखेंगे तो x की घात 3 लिखेंगे और 3a² b में मान रखेंगे तो 3 गुणित a का मान x है तो x की घात 2 और b का मान ऋण 2 है। अब 3ab² में मान रखेंगे तो 3 गुणित a का मान x है और b का मान ऋण 2, तो ऋण 2 की घात 2 लिखेंगे और b का मान ऋण 2 दिया है तो ऋण 2 की घात 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की घात 3 ऋण 4x² ऋण x धन 1 बराबर x की घात 3 और 3 का गुना ऋण 2 में होगा तो ऋण ऋण धन हो जाएगा और 6x² आएगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 4 का गुना 3 में करेंगे तो 12x आएगा। ऋण 2 का स्क्वायर करेंगे तो ऋण 8 आएगा, क्योंकि अगर हम गुने में लिखेंगे तो ऋण से 2 ऋण कट जाएंगे और 1 ऋण बचेगा तो ऋण में ही आएगा। अब इधर की संख्या जैसी है वैसी की वैसी लिख लेंगे और x की घात 3 पक्षांतर होगा तो ऋण x की घात 3 आएगा और 6x² पक्षांतर होगा तो ऋण 6x² आएगा और धन 12x पक्षांतर होगा तो ऋण 12x आएगा। ऋण ऋण धन हो जाएगा और इधर पक्षांतर होगा तो ऋण 8 बराबर 0 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की घात 3 से x की घात 3 कट जाएगा। अब x² वाले में दोनों सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएंगी संख्या और बड़ी संख्या का ऋण का चिन्ह है तो ऋण आएगा 10x² और यहाँ ऋण ऋण धन हो जाएगा तो 12 और x जुड़ेगा तो ऋण 13x आएगा और ऋण 8 में से 1 जाएगा तो ऋण 7 बराबर 0 आएगा। यहाँ पे चर की उच्चतम घात 2 है, अतः यह ax² धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है।